सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, या अल्लाह ये अजाब क्यों आया? दुनियावी नज़र से वजह। अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो माहिरीन कहते हैं कि ये सब मौसमी तब्दीलियों का नतीजा है। हमारी ज़मीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, बेतहाशा बारिशें बरस रही हैं, और फिर ये सब मिलकर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क, जहां पहले ही निकासी आब का निज़ाम कमज़ोर है, जहां दरख्तों की कटाई आम है, जहां दरियाओं पर कब्जे हैं, वहां एक बारिश कई बस्तियां उजाड़ देती है। दीनी नुक्ता नज़र। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है? नहीं, एक मोमिन के लिए ये सोच काफ़ी नहीं। कुरान हमें बताता है कि ज़मीन पर आने वाली मुसीबतों की असल वजह हमारे अपने आमाल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अल-रूम आयत 41, तर्जुमा, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है लोगों के आमाल की वजह से, ताकि अल्लाह इन्हें उनके कुछ आमाल का मज़ा चखाए, शायद वो बाज आ जाएं। यानी ज़मीन पर जो फसाद, जो आफात, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो हमारी ही बदअमालियों का नतीजा हैं। हमारे मुआशरती गुनाह। आज हम गौर करें तो हर तरफ गुनाहों की भरमार है। झूठ आम हो गया है, सूद का कारोबार हर जगह फैल चुका है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, बेहयाई, फहाशी और उरियानी खुलम खौला दिखाई देती है, जिना, शराब और मंशियात मुआशरे को खा रही हैं, नमाज छोड़ दी गई है, कुरान से ताल्लुक टूट चुका है। क्या ये सब कुछ इस बात का ऐलान नहीं कि हम अल्लाह के हुक्मों को बुला बैठे हैं? कुदरत का इंतकाम या तंबीह। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियों में डूब जाता है तो कभी अल्लाह ज़मीन को हिला देता है, ज़लज़ला, कभी आसमान के दरवाजे खोल देता है, सैलाब, कभी बीमारियों को आम कर देता है, और कभी कहत डाल देता है। ये सब इंतकाम नहीं बल्कि तंबीह है, एक याद दहानी है कि लौट आओ। एक किसान की कहानी। गाँव के एक किसान की कहानी देखें। वो मेहनती,